सभी आत्मबंधुओं ने ललिता पवार नो राम राम न सती ध्यान ने सभी ने स्वागत आनापाना सती ध्यान ने गुरुजी ब्रह्मश्री पिता महापत्री चिंतन ने नमन बोलता हमें ध्यान कराओ ध्यान करानो विधान आराम थी सुखासन मध्ये बटा दोन्ही हाथों न बोधगा इन्नाने मिळाया असून दोन्ही हाथों न बोधगा इन्नाने मिळायक ना आराम थी हो मांडेर राखिलो दोन्ही भी पोगो खाले बेटे चित्र चक्कमुक्की घाली कन बटा आणि दोन्ही पोगो लंबा भी कर लेकिन बेटेचे सोफा पर खुर्चीवर बैठे की तरह दोन्ही पोगो इन्नाने एक ऊपर एक ह्यो क्रास यासनो हळकुती डोळा झापो सहज सरळ उसराट न देतने हमें असं उसुर हमारो गुरु उसुरन देतने हमारो मनस ने बटाण हमें हमारो मनस शून्य हो शून्य हे म्हणते हमारो ए जीव बाहर प्रयाण करस सूक्ष्म शरीर याना हमारो मनस शून्य हे म्हणते ते सूक्ष्म शरीर यान असो जागृत मध्ये जागृत क्षेत्र अरिवती हमें ऐसे क्षेत्र सूक्ष्म शरीर याना वस ये अरिव कवानो हमने मरण नु टाइम ने भी शरीर छोड़ानु टाइम ने भी ये अरिव कवानो अससु का क्षेत्र हमने रूढ़ाई गे शरीर ती ए जीव बाहर जो तू सके कना अभ्यासी छुदे सबने ए जीव निंद मध्ये भी बाहर जासो लई डीप मध्ये निंद मध्ये भी बाहर जास आणि शरीर छोडे म्हणती ते शाश्वत बाहर जासो शरीर छोडे म्हणती शाश्वत बाहर जास निंद छोडे म्हणती तो रोज भी बाहर जावस आवसो रोज भी बाहर जावस आवस हमारू जीव ये दोन्ही भी हमने कळतूने हुए नींद मध्ये भी कळतूने आणि मरण टाइम में भी हमें शरीर छोड़ तळे भी हमने का भी कळतूने गाबरू ही छोड़स ध्यान क्षेत्र कळीकन जागृत स्थितीमध्ये अशी कन हमारू जीव बाहर जावस जीव बाहर गई कन आणि देखली कन आवस अनेक अनेक जागा गई कन देखली आवस ये सब भी हमने कळस ध्यान करणाराने कळस हमारू जीव बाहर गई सर तिने सिल्वर कार्ड काही नसो सिल्वर कार्ड निंद असे निंद करण टाइम ने भी ते जीव बाहर जसं तवा भी ते सिल्वर कार्ड कवानो असस ध्यान मध्ये भी ते जीव बाहर जास अरिवती तवा भी सिल्वर कार्ड कवानो असस आणि शरीर छोडानಗಳ ते जीव बाहर जाकी वो सिल्वर कार्ड कवानो कट्टी छोडस सिल्वर कार्ड कवानो कट्टी छोडस आता बाळले भी मायने ते बाळ बाहरे म्हणती ते वक्कळनु बಳ್ಳಿ कव असत देखो ते कट करे म्हणती माय वालू ते बाळ वालू कट करे म्हणती ये ते कव बाळ ఎక్కడ ಹೋಗಿ ते कळलं तिन्नाने ते सिल्वर कार्ड कवानु ते मरण टाइम मरे मती शरीर बाहर छोड़े मती ये जीव बाहर है मती ये कवा शरीर को शाश्वत छोड़ी छोड़सु शाश्वत छोड़ी छोड़स तवा कावस ते सिल्वर कार्ड कट्टी छोड़सु सिल्वर कार्ड कट्टी मती कावस आणि ऐकना शेरल्या नाही होती आणि ते आणि वालू शरीर दिकना अनेक जन्म देनु ते जीव यवसु डोळांना दिसानु सत्य हमने उसराटन जतने से मती स कळसु
तिनाटी ध्यान करणं ना बोलानं ध्यान करे केत्र यवसु सब्बी कोणत भी डर असतो ने एक मृत्यू मरण कवाने ने डर असतो ने काय केत्र ध्यान मध्ये हमने रूढ़ा ही छुड़ी हमें रोज भी जागृत स्थिति मध्ये अरे ते बाहर जवान देखास खाज गैकन देखास हमें खास आपकन देखास शरीर छोड़े मती तशीदो तास गैकना सकन हम सर कोण ध्यान करस शरीर छोड़े मती शीदो ते खास नु कैकना ए शरीर मध्ये असे लगूस देखील असं ताशीदू गई छोडस ध्यान ना करणारा लई अलदस हल्दी 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 नरक में यातना अनुभव सकते आता हमने स्टार्टिंग ने हमें ध्यान ने बटे मती हमें भी स्टार्टिंग ने खा जेवता खाने का करे होता कितन का भी कळतू ने निदान ते हमने कळान चालू बस कवडा दिशी म्हणती साधना करी करी कर आता हमें साधनाच नाही करता कोणतं बी एक आत्मानुभव जगत नाही निस्तो शरीर स्थितीमध्ये समय जीवसता केत्र तेव्हा हमने एक मृत्यू कवानो भयानक होस मरण कवानो भयानक होस हमने मरुण कवानो मधुर असू मरण कवानो मधुर ते हमें लेनु केत्र हमारे उसूर छोड़ान टाइम ने हमें खुशी थी हमें शरीर छोड़नो हमें खुशी थी मधुर थी हमें ये शरीर ने कृतज्ञता भाव थी हमें ये शरीर ने कृतज्ञता भाव थी बोलता बोलता ये शरीर ने बाय बाय करी ना हमें शरीर छोड़ना तीन नानी हमने कवा अभ्यास हो के तरह ध्यान करे के तरह सत्य स्थिति अवस हमने नहीं तो हमने तय स्थिति अवतुने शरीर छोड़ा तळे सभी गाबरू ही छोड़स नींद मध्ये भी जासो नींद मध्ये भी ये जीव बाहर जास कोण तुम्ही का भी गोत्तस्तू नेतो हमने नींद मध्ये भी ते शरीर ते प्रकृतीने एक शक्ती लिखनवस ते एक प्रकृती देन वर वो हमने आणि मरण भी प्रकृती देन एक वर का केत्र ये शरीर दाटपंती एक वैश्य हेंतो का वस ये शरीर क्षीणशील तुझे वसु आता डोळाना ते ये डोळा मब्बवानो हातो पोगो दुःखवानो नाहीतर कोणतं तरी कायले आवानो तिन्नानी ध्यान ना करणारावने का होस ते का होस सभ्योने प्रकृतीने सहज नियम ये सहज नियम सभ्योने भी ध्यान करणारावने नाही करणारावने ये सहज ती ते शरीर क्षीणशील येतो जवस जर ध्यान करणारावने लई वर्ष लगू बी त्याची कांती ती असस ध्यान ना करणारावने आता देखूत 30 वर्षाला असं कुंटील येता फिरता असस डोळानु नजर असतो नाही कानो ऐकता नाही आणि बीपी शुगर असस कायले ती भरले असस तिन्नाने कायले तो असे शरीर आणि ते पूरतने सैशिला नाही होतो कताळे तेव्हा ते जीव का होस बाहेर छोडस नाहीतर त्यामुळे प्रकृती ते वर नाही दियशी तो मरण कवानो एक वर नाही दियशी केत्र ए भूमीमध्ये सगळी जण अनारोग्य ती वैश्यनाला सगळी जण तेच दिसतात अहो कोण बी एक झगोटशनाला दिसतात नाही ए प्रकृती देनु वर वय मरण कवानो प्रकृती देनु वर निंद कवानो प्रकृती देनु वर निंद मध्ये आम्ही प्रकृतीनु शक्ती लिखना वासू ते जीव बाहेर गैकन प्रकृतीनु शक्ती लिखना वास निंद मध्ये सिल्वर कार्ड कट्टी असतो आणि आम्ही ऐकन हे शरीर मध्ये शेरलो मरण को याचं काय हो
ते सिल्वर कार्ड कवानु कट्टी छुड़स आता बाळने मायन पेटती भारे म्हणती बाळने ते ಹೊಕ್ಕಳ सकी ಹೊಕ್ಕಳನು ಹೊಕ್ಕಳ कट करे म्हणती ते बाळ कौ वालू ते माय कौ वालू ಈ छुड़सकी वालू वालू ಈ छुड़की तिन्नाने मरण नो टाइम नेदे ते सिल्वर कार्ड कवानु ते एक तंती असे नाणे असो स्प्रिंग असे नाणे असते तंती असे नाणे असं स्प्रिंग असे नाणे असते लई बारीक असं सुते ते रूपानु एक दोर दारो असे नाणे असो स्प्रिंग असे नाणे असते ते काव असो मरण नो टाइम ने आता ये जीव छोडताळे ये शरीर छोडताळे ते जीव ते कट्टी छोडस तवा काव असो आता माया आणि बाण ಒಕ್ಕಳ कट करे म्हणते कौ वालू वालू असं तवा ये शरीर आणि ते जीव वालू वालू छोडस ते शरीर आणि ते जीव वालू वालू छोडस तवा काव असो हमने का भी साधने करे असताने आत्मा का कवानुस कळले असताने तवा काव असं ह्या शरीर ह्या पडे असंच होते ते आणि ऐकन शेरला अंदे वसु ह्या ऐकन शेरला अंदे होते हमारू जीव तवा ते ह्यो पुढतच होते ये बॉल कौ पुटत असं तिन्नाने पुटत ते जावतू नाही काय के तर ते सिल्वर कार्ड कट्टिगे असस तवा काव असं ते आत्मा गाबरू येशुडस तिनाटी ये प्रकृती देनुवर एक निंद मध्ये आम्ही प्रकृतीनु शक्ती ते जीवने मिळसू प्रकृतीनु शक्ती ते लीक नवस आणि ये रोज भी एक मरण असे नानिसु निंद कवाने एक मरण असे नानिसु कवा जीव बाहेर जावस आणि आवस आणि शेरलस आणि आम्ही हुशारीकन आणि गरमेना कामो सब्बी करास मरण हे म्हणते आम्ही आणि ये शरीर मध्ये अवताने तवा वालाकडे आम्ही अलदिलेता देवासो जरा भी हमने आत्मज्ञानच नहीं सीखे तर लई नरक यातने अनुभव सकते जीव ते प्राण आत्मा तवपेकनो आम्ही ध्यान आता उसराटना जतने हमें ध्यान करे केत्र ये प्रकृति देन वर्ण में ये प्रकृति हमने देन वर्ण में हमें हमारे एक आत्मानुस्थिति है मती तय हमें एक साधना करिकन संपादने कर लेनु आत्मज्ञान कवानु साधना करिकन हमें संपादने कर लेनु साधना केत्र कोण तू साधना करू केत्र उसराट न जतने असानु एक आत्मानुस्थिती ते बेळदेंतो तिने कळसू ओ एवढा दाम कवडा दाम शरीर छोडतोस अवतोस शरीर छोडतोस अवतोस जन्म लेतोस मने ते एक ज्ञान शरीर मध्ये अशिकनच मने कळणू ना कवडा जन्म ये म्हणती ते आत्मान ते एक ज्ञान वसु ज्ञान ये म्हणती का वसं आम्ही दुंडता असस दुंडे म्हणते हमने येवसु एक आध्यात्मिक एक संग मिळस तवा का वसे केद्रो हमारे ये जीवन दुंडान कवा चालू करस येवसु संग मध्ये मिळे म्हणते हमें आता ऐकन शिरल्यासो आनापानासती ध्यान ने आनापानासती ध्यान के तर सही ध्यान हो कौड़ा की ध्यान से ये सही ध्यान यही करे केत्र करेक्ट ध्यान हमें उसराट न जतने कोणत भी हमें बलवंतती का भी करता नहीं मीन मध्ये सहज उसराट न जतने हमें शिकन हमें कवा साधने करास ये हमें संपादने कर लेवानु ये ज्ञान आता एक निंद एक मृत्यू मध्ये शरीर जीव बाहेर दिवस ते प्रकृती देणवर निंद मध्ये ये प्रकृतीनु शक्ती अवस ये शरीर आणि शक्ती ती काम करस करे एक वैश्य येतो ये शरीर सब्बी क्षिणशिकन एक रोगनु एक मूठ हे म्हणती एक अनारोग्य ती आम्ही असे म्हणती सब्बी शरीर नु अंग क्षीणशे म्हणती तवा का वस ये जीव आणि भार जासू
नाहीतर हमने ते प्रकृती हमने ते वर नाही दे शकेत्र कौडू हमें ते रोग ती कौडू एक नरक यातना अनुभवसू पड़तू तू एक एक स्थिति लगू एक आत्मानं बेळवणगी हे लगू भी हमें हेवस अवतास जेवतास निंद करतास प्रकृतीनं एक शक्ती लेतास सभी कामं करतास आणि एक वैश्यंत येंत सभी एक शरीर क्षीणशी लेतू अनारोग्य ही लेतू शरीर छोडासा आणि नऊ शरीर लिवास आणि नऊ शरीर लिवास वालू शरीर लिवास आणि ते शरीर नाही आणि सैशिलां थोडं शक्ती असू आणि सभी कर्मानुसार आणि सभी ते हुआनो आणि प्रत्येक जन्म मध्ये भी तवस होतोस कवा हमने ध्यान कवानु मिळस तवा हमें कळली ना अरिवती ते हमें संपादने करली असो आत्मज्ञान अरिवती संपादने करली ना आणि जनन मरणंती हमें मुक्ति बंदासो ये हमें ये सूक्ष्म ते कळलेनु के थ्रू हमें ध्यान करना सभी आत्मबंधु को आत्म प्रणाम आनापानासति ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत बैठने का तरीका है सुखासन में बैठ के दोनों हाथों का उंगलियों में उंगली ऐसे मिला के गोद में दोनों हाथों गोद में रख के हल्का सा आंखें बंद करके दोनों पाँव क्रॉस करके श्वास के साथ रहना है मास्टर श्वास के साथ रहने से मन को शून्य होता है मन शून्य हो जाता है तब ये जीव तो सूक्ष्म शरीर यान करती है तो अपने बारे में आपको समझती है ये जीव कब तो बाहर जाती है तो एक नींद में तो बाहर जाती है ये जीव बहुत डीप नींद करते हैं तो बहुत डीप नींद में तो ये जीव तो बाहर जाती है सूक्ष्म शरीर याना होता है उसी समय क्या होता है तो प्रकृति को तो ऊर्जा लेके आती है इसीलिए हम सुबह से शाम तक काम करते हैं मास्टर जी ये प्रकृति की एक वर है नींद में तो प्रकृति को ऊर्जा हमको लेके आते हैं फिर हम शरीर में एक हो जाते हैं नींद से बाहर आ जाते हैं फिर सुबह से शाम तक वैसे ही काम करते हैं नींद भी एक मृत्यु जैसी लेकिन नींद में ये सूक्ष्म शरीर यान होता है तो सिल्वर कार्ड रहता है मास्टर तो सिल्वर कार्ड कैसे रहता है कि तो बहुत तो बारीक रहता है वो स्प्रिंग जैसे ऐसे कितना दूर गए तो भी इतना दूर चला जाता है तो सिल्वर कार्ड इस सूक्ष्म शरीर यान को भी ये शरीर को भी सिल्वर कार्ड रहता है ये कितना भी दूर जाके तो प्रकृति की शक्ति लेके आके फिर ये शरीर में बैठते हैं तो ये प्रकृति दिया हुआ एक वर है हमको नींद में तो हम लेते नहीं तो हम तो अस्त व्यस्त हो जाते हैं ये सभी को भी होता है मास्टर्स तो ये प्रकृति हमको नहीं ये वर नहीं दे तो हमारा ये जीव को कैसे अस्त व्यस्त हो जाते थे मृत्यु में भी ये सूक्ष्म शरीर यान तो पूरा तो जीव तो पूरा बाहर चला जाता है तब क्या होता है सूक्ष्म शरीर चले जाने के बाद वो जीव वो प्राण चले जाने के बाद तब क्या होता है कि तो सिल्वर कार्ड रहता है ना वो सिल्वर कार्ड कट हो जाता है तो कट हो जाता है तब तो जीव ये शाश्वत चला जाता है हम बचपन से तो एक एज तक तो हम कितना शरीर में तो स्वस्थ रहते हैं तो
तो एज होते होते होते, तो उम्र होते 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 हमारा शरीर तो क्या होता है, तो उसका शक्ति कम होता है, आंखों का तो देखने कम हो जाते हैं, सुनने कम हो जाते हैं एक एक को, और खाए पिए तो भी ये नहीं अ, सही नहीं पाते, तो रोगग्रस्त हो जाता है ये शरीर तो उम्र होने के बाद। इसीलिए तो ये जीव क्या होता है, प्राण क्या होता है कि तो उसको सहने की तो शक्ति खत्म हो गया, तब वो जीव बाहर आ जाता है, चले जाते हैं, शाश्वत के लिए चले जाता है। ये मृत्यु भी एक प्रकृति का एक वर है मास्टर्स, क्योंकि हम ऐसे ही, तो प्रकृति ये वर हमको नहीं दिया तो हम बचपन से तो उम्र होते होते पूरा शरीर तो शक्तिहीन हो जाती है, तब दुनिया में तो कोई भी अच्छा लोग तो नहीं देख पाते थे हम। अभी सभी अच्छा लोग है, थोड़ा लोग ऐसे, थोड़ा लोग ऐसे, थोड़ा लोग बच्चा लोग हम देख रहे हैं, क्योंकि तो प्रकृति दिया हुआ एक वर है। तो एक बचपन से पैदा होते, तो एक उम्र होने के बाद तो शक्ति तो पूरा चला जाता है, ये शरीर तो रोगग्रस्त हो जाता है कर्मानुसार, जो किया है कैसे किया है कर्म वैसे रोगग्रस्त होता है। तब क्या होता है, उसको सहना की शक्ति कम होने के बाद वो शरीर छोड़ देता है, ये सब परमानेंट वो छोड़ देता है फिर नया शरीर के लिए। लेकिन नींद में तो प्रकृति का तो ऊर्जा लेके फिर वो आ जाता है, क्योंकि ये शरीर अभी है। ये दोनों भी नींद और मृत्यु एक प्रकृति का दिया हुआ वर है मास्टर्स। लेकिन ध्यान में भी हम जागृत स्थिति में, हम तो ये जीव ये सूक्ष्म शरीर हम यान करते हैं, तो जागृत स्थिति में हम कहाँ पे जाते हैं क्या करते हैं सब कुछ हमको पता चलता है, जागृत स्थिति में हम चले जाते हैं। ये ये क्या है कि तो हम तो साधना करते करते हमको ये संपादन करते हैं, ये कितना जन्मों होने के बाद हमको ये ज्ञान, ये आत्मा को ये ज्ञान आते है। हम कितना जन्मों से ऐसे आ रहे हैं, रोगग्रस्त हो रहे हैं, फिर शरीर छोड़ रहे हैं, कितना जन्मों के बाद हमको ये ध्यान मिलते हैं मास्टर्स। तो ध्यान में तो कितना जन्मों के बाद हमको ये ध्यान मिलते हैं ना, तब क्या होता है कि तो ये जागृत स्थिति में तो शरीर से बाहर चले जाते, तब क्या होता है सिल्वर कार्ड भी है हमारा शरीर भी है, तो हम क्या क्या है कि हम तो शरीर में रहते रहते ही तो हम समझ चुके हैं, तो मृत्यु से हमको डर नहीं लगता। ये अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु से क्यों डर नहीं लगता कि तो हमको अभ्यास हो गया, हम तो जागृत स्थिति में देख रहे हैं, हम तो सिर्फ शरीर नहीं है, हम तो एक आत्मा है, ये सूक्ष्म शरीर यान कर रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं। ये सूक्ष्म यान करते समय सिल्वर कार्ड है, ये कितना दूर भी जा सकते हैं, पहले शुरू शुरू में थोड़ी दूर दूर जाएंगी जागृत स्थिति में, बाद में उड़ेंगी तो पक्षी जैसे उड़ने लगेंगी, अनेक अनेक लोग में जाके देख के आएंगे। तो मैं तो इधर रहने वाला हूँ, मैं तो इधर ऊपर का लोक में रहने वाला, मैं इधर की था, मैं उधर जाके मैं तो सीखने के लिए गया हूँ। देख के आते हैं, एड्रेस पता लगा के आते हैं, एड्रेस पता लगाने के बाद क्या होता है, मृत्यु से डर नहीं लगता। तो शरीर छोड़ने के बाद सीधा मैं हम कहाँ पे एड्रेस पता लगा के आए वहां जाके पहुंच जाते हैं, तो ध्यान नहीं करते हैं, तो एकदम सिल्वर कार्ड कट हो गया, तब क्या होता है, तो जीव तो तो घबरा जाती है। ये ये शरीर इधर तो पैदा है, तो वो ऊपर तो चले जाना है, लेकिन तो जीव को पता नहीं, सूक्ष्म शरीर को पता नहीं कैसे उड़ना कह के पता नहीं, तब इधर ही सा आके आके बैठने लग जाते,
तब ये पुश हो जाता है। तब शरीर में नहीं जाता, ऐसे पुश हो जाता है। तब क्या होता, वो आत्मा घबरा जाती है। ऐसे हम शरीर में रहते रहते ही हमको ये उड़ना सीखना है। तो ऐसे हम मृत्यु का एक संभ्रम, एक मृत्यु भी एक संभ्रम है। ये तो भयानक नहीं है मृत्यु, संभ्रम जैसे है ये अभी देखो हम ध्यान करते हैं तो शरीर छोड़ते समय हमको पता चलता है, सिल्वर कार्ड कट होता है, तब पता चलता है ये शरीर क्या करता है। ये शरीर को बाय बाय, इतना दिन तक मेरे से आपको, तो ये शरीर में तो मैं थे, आपको अभी बाय बाय करके ये शरीर को बाय बाय करके सीधा ऊपर चले जाता है। ध्यान नहीं करने वाले को क्या होता है, घबरा जाता है। सभी जगह पे भी वो देखते हैं क्या हो गया, मैं तो मेरा शरीर में नहीं जा रहा हूँ। तब क्या होता है, कुछ भी पता नहीं लगता। वो नरक यातन होता है मास्टर, तो आत्मा को। इसीलिए हम ध्यान करना है। ये नींद और मृत्यु तो प्रकृति दिया हुआ वर है, तो ध्यान तो हम खुद, एक आत्मा का स्थिति तो बढ़ते बढ़ते हम खुद ये वर, ये ये शक्ति पाना है मास्टर। ये प्रकृति हमको नहीं देते, क्योंकि ऐसे पत्री जी ने बोलता है साधना से होता है। बड़े होते होते हम काम करने से कैसे पैसे हमारा पाँव पे हम खड़े होते हैं, देखो ऐसे। तो प्रकृति हमको, तो एक आत्मा का स्थिति बढ़ने के बाद हमको छोड़ देते हैं। अब आपका पाँव पे आप खड़े हो अभी, यही से ट्रेनिंग देते हैं। फिर हमको ट्रेनिंग देते हैं आप ये कैसे संपन्न करना है, खुद आपको आपको कैसे देखना है, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाले मास्टर रहते हैं। ध्यान में हम सब कुछ ट्रेनिंग मिलता है। पिरामिड मास्टर को हर एक को भी ट्रेनिंग मिलता है। तो ध्यान करने वालों को बिना ध्यान से ये नहीं, ट्रेनिंग नहीं मिलता मास्टर। कौन सा ज्ञान सीखना है कि तो भी एक मास्टर रहता है, ट्रेनिंग देने वाले। हमको मृत्यु को अभ्यास करना है। हम कहाँ कहाँ रहने वाले थे, फिर वहां कहाँ कैसे पहुंचेंगे, ये ट्रेनिंग देने वाले मास्टर रहते हैं। उसके साथ बैठना है, गुरु के साथ बैठना है, तब हम तो सीखते हैं। तो मृत्यु भी एक संभ्रम सेलिब्रेट होता है मास्टर्स। मृत्यु तो भयानक नहीं है। तो ध्यान नहीं करते, देखो उसको भयानक है, वो मृत्यु से डरते हैं। लेकिन ध्यान करने वालों को तो सभी को भी बाय बाय करके चले जाता है। इतना मृत्यु तो इतना सुंदर है मास्टर्स। क्यों डर नहीं आता, कि तो हमको आदत पड़ गई, ध्यान में बैठते हैं तो सूक्ष्म शरीर यान हो रहे, फिर वापस आ रहे, फिर लास्ट तो श्वास छोड़ने के बाद सभी को भी पता चलता है। अभी हम मधुर संगीत के साथ हम ध्यान करेंगे मास्टर्स।
अंकल मेरी चाबी और आपके लिए
ध्यान में सहज स्थिति में ध्यान में सहज स्थिति में 30 seconds. ट्वेंटी seconds. टेन seconds. ओके मास्टर्स, आता तुम्हारा दोनों भी हाथों डोळा पर रखो. 5 सेकंड लगो. 5 4 3 2 1 0. अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे ऊपर रखना मास्टर्स. 5 सेकंड तक. 5 4 3 2 1 0. मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आंखें खोलना. हाथों देख लेता हसनमुखी थी डोळा उघड. डोळाळको एक ध्यान शक्ती, अद्भुत शक्ती, ब्रह्मांड शक्ती, विश्व प्राण शक्ती, कॉस्मिक एनर्जी ते का आली असं ते एक अद्भुत शक्तीने आम्ही चपाळ्या मुखातर्फे धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतने भी हमें चपाळे मुखांतर्फे धन्यवाद बोला. सांगल मास्टर संतों सप्त ऋषियों ने हमें चपाळे मुखांतर्फे धन्यवाद बोला. हमारे परिवार वालों ने, ये शरीर ने हमें चपाळे मुखांतर्फे धन्यवाद बोला. जूम मध्ये अटेंड येणाऱ्या मी सभ्यों ने चपाळे मुखांतर्फे धन्यवाद बोलते. आज मैं एक ध्यान समाप्त कर सो. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೇಡಮ್. ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಧ್ಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಪೀಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಭಯ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಬಿಡಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಯಾನ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರ ಬಿಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯ್ತಾ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇವತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಆಲೋಚನಾ ಇಲ್ಲ, ಆಲೋಚನಾ ರಹಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. आणि कोण तर अनुभव बोलणार असेल तर बोलायचे. क्या तो भी अनुभव बोलना के तो बोल सकते हैं. वंदन अम्मा. आत्मवंदन. मैं 2 दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब थे अम्मा, नहीं जुड़ पाए. एक दिन तो जुड़े थे लेकिन रास्ते में थे, ट्रेवल में थे. अम्मा थोड़ा सा समय ध्यान का बढ़ना पड़ेगा अम्मा. ये आधा घंटे में तो पता ही नहीं चलता है कुछ. कहीं बैठे और कहीं लास्ट हो गया. समय तो बढ़ाना पड़ेगा. ध्यान का बहुत कम हो गया. अब 5 से 6 एकदम ठीक था, परफेक्ट पहले हो रहा था ना. 5 से 6 एकदम ध्यान पक्का चल रहा था. बहुत अच्छा लग रहा था. और एक मन में प्रश्न आ गया अम्मा अभी. इधर कुछ दिनों से ये श्वास का जो चल रहा है ना, तो श्वास इनर बॉडी तक पहले महसूस होते रहता था. अब पता ही नहीं चल रहा है श्वास मेरे जा रहा है कि नहीं, खत्म हो रहा है, सुनने हो क्या. अब बड़ा
संशय तो नहीं रखते हैं अपने अंदर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात चल तो रहे, बिना श्वास का तो रह भी नहीं सकते हैं। अभी इसका पता ही नहीं चल रहा है। अब हमको सिर्फ अंदर मुख के पास जो है ना, मुंह के अंदर जो है, ये महसूस होता है कि वो श्वास का है। अब वो भी जो पहले जो लगता था वो उस तरह का नहीं। अब ऐसा लगता है कि अंदर जो एयर रहता है ना, मुख के पास जो एयर रहता है हमारा, वो एकदम बड़ा सुंदर और बहुत अच्छा अनुभव करते हैं उसको लेके, वो जो रहता है। लेकिन नाक से तो पता चल ही नहीं रहा है। हाँ। ना, ऐसे ऐसे अनुभव में मेरे से भी हुआ था, लेकिन जी, मैं मैं भी ऐसे ही बोलती थी। सांस तो अंदर ले आ रही जा रही, कुछ भी नहीं पता चलता है। लेकिन एक एक बार तो ये तो मेरा श्वास ही नहीं है। कोई ये तो सर सिर्फ मैं जी रही हूँ, मेरा श्वास तो कुछ भी नहीं चल रहा है। ये या कितना दिनों ऐसे मेरे से भी हुआ था शुरू में। ये मैं ये बोलती स्थिति ये ये स्थिति कैसी है ये तो आप बताइएगा अम्मा। लेकिन एक चीज ये महसूस हो जाता है अम्मा कि हमको जबरदस्ती से सांस लेने का प्रयास करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन हमको कुछ भी तकलीफ तो नहीं नहीं होता है। नहीं, कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, एकदम फ्री रहते हैं अम्मा। हाँ, फिर हम कैसे क्यों जबरदस्ती तो श्वास लेना छोड़ना है। नहीं, ये बस। समझने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसे नहीं हाँ, कि करते हैं कि उसको क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हाँ, हाँ, हैं। और नहीं नहीं। हम तो हाँ, ये तो हमको कुछ पता भी नहीं चलता उसी समय। हमको हमको ये समझना कि तो उसी समय पता भी नहीं चलता कि जी ये एक स्थिति ही अलग रहता है। एक एक बार एक एक स्थिति अलग अलग जैसे रहता है। एक स्थिति में हम तो नहीं रहते ना। ये भी एक अनुभव है। तो श्वास तो हम तो ये जीव तो है, लेकिन श्वास तो हमको कैसे ले रहे कैसे छोड़ रहे पता भी नहीं चलता है। एक एक बार हमारा श्वास ही नहीं है, ये श्वास। जी लेकिन अभी देखो, ये क्या है कि अ, तो लोग तो मृत्युंजय ओम तो करवाते हैं, क्योंकि वो तो मृत्यु को जयसना के। लेकिन श्वास को भी ये शरीर ये प्राण को तो लिंक रहता है। तब क्या होता है, श्वास बहुत तो रुक जाते हैं ना अंदर ही सब। तो श्वास बहुत हम कभी छोड़ते कभी लेते हैं, पता ही नहीं चलता, वो अपने आप वो अंदर ही से रहता है। वो हम कुछ भी नहीं करते हैं, जी लेकिन अम्मा। श्वास तो रुक गया है। तब हमारा तो उम्र क्या होता है, तो बढ़ती है। देख, अभी देखो कुत्ता तो बहुत श्वास तो बहुत तेज से छोड़ते है, उसका तो आयुष्य बहुत कम रहता है। ऐसे ही जी हमारा तो ध्यान करने वाला का तो श्वास काउंट रहता है। सभी को भी ये काउंट पूरा होने के बाद वो शरीर छोड़ देता है। लेकिन ध्यान करने वालों को तो ये इस धरती पे और भी काम रहता है। तो क्या होता है कि तो वो श्वास बहुत देर तक हमारा अंदर रुक जाती है, फिर कभी चले जाता कभी चलता है कि कभी आता है कि पता नहीं, लेकिन बहुत लंबा श्वास लेते बहुत अंदर तक हम रखते हैं। ऐसे करने से क्या होता है कि तो हमारा उम्र तो बढ़ता है, लेकिन हमारा तो ये धरती पे और भी बाकी काम रहे तो जी ये ये ऐसे। अनाहत चक्र जो होता है ना अम्मा, हृदय हाँ। के पास, हम्म। हृदय के पास, हम्म। अनाहत चक्र के पास वो भी महसूस होता है कि यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन है, हम्म। सारा चीज है। लेकिन कैसे कहते हैं कि जब प्रपंचियत में आ जाइए, अगर बॉडी लेवल पे बात कर लीजिए, तो आपके अंदर अरे बाप रे क्या हो गया, ये तो तुमको लग रहा है कि बीमारी हो रहा है, तुम्हारे अंदर में बहुत सारा चीज आ रहा है, ये तो तुम ना सांस ले पा रहे हो ना तुम्हारे अंदर में कोई ये है। और जबकि कोई काम करने में दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का ये थकान नहीं, जो काम में लग जाए वो पूरा करके ही हम हटेंगे। हाँ, ये नहीं ये कि तो थक गए हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमें। ये तो अच्छा अनुभव है। ये बहुत अच्छा एक स्थिति। मैं भी ऐसे होने से घबरा गई थी, शुरू घबरा गई थी, मतलब
बोलती थी लोगों को। मैं ध्यानी लोगों को मतलब ध्यानियों से मैं बोलती थी, भाई एक एक ये दिग्भ्रमा जैसे कुछ भी नहीं चल रहा है, शून्य हो गया है। ये ये अपने आप चल रहा है बस, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे कितना लोगों को भी ऐसे मेरे से अनुभव भी बता दिया है। ये कितना लोगों के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन सब कुछ चलता है ठीक ठाक से ही चलता है। फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है अंदर, तो कुछ भी महसूस, जो श्वास नहीं चल रहा है, तो दिमाग नहीं चल रहा है, तो कोई, मैं तो देख रही हूँ, फिर तो देख नहीं पा रही हूँ। ये मेरा दृष्टि तो उधर है, लेकिन वो नहीं देख रही हूँ। तो सुन रही हूँ, लेकिन वो सुन नहीं पा रही हूँ। ऐसे ये स्थिति अलग है, वो ये अच्छा स्थिति है, लेकिन शुरू में तो थोड़ा डर लगता है, ये क्या हो गया मेरे से, मैं तो एक पागल जैसे हो गया कि क्या, कि मेरे से कुछ भी ये क्या भी अनुभव ही नहीं हो रहा है। ये सब कुछ शून्य हो गया, कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है कि क्या, कि मेरा अंदर ऐसा अनुभव होता है कि ये एक स्थिति है, वो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डर तो खत्म हो चुका है हमारा। डर इसलिए नहीं रहता है कि इतने लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ कि सबको बोल रहे हैं मैं कि डरना नहीं है, डर ही आपका ब्लॉकेज है। तो ये हम्म, डर तो खत्म हो गया, डर हम्म, तो शून्य हो गया मेरा। हम्म, डरते तो दम नहीं है, लेकिन अपने हम आपसे क्यों प्रश्न कर लिया? हम जानते हैं कि मेरे पास और कोई साधन है नहीं, सिर्फ अम्मा अम्मा के अलावा और कहीं नहीं है। इससे पहले और कहीं हम बात कर भी नहीं सकते थे। गुरु अगर कहा जाए तो पितामह पत्री सर आप में ही दिखते हैं। मेरा सारा आंसर अगर फिजिकल बॉडी में अगर देखा जाए, कि लाइफ में अगर बात करना है तो सब आपसे ही हमारी बात होती है। और जो आपका दिया हुआ चीज वही आज तक लेके चल भी रहे हैं अम्मा। जब से आप आई हैं और जब से आप हम जुड़ी हमारे साथ, या हम लोग तो कनेक्टेड बहुत पहले से भी हो सकते हैं, लेकिन इस जन्म में कि अभी हम ये महसूस करते हैं कि अम्मा गुरु के रूप में, जैसे पितामह पत्री सर से जो लास्ट टाइम एक बार बात हुई, उसके बाद से जब से आपसे मिला है हमारा सानिध्य में, आपके सानिध्य में हम रहे हैं अम्मा, आज तक हम जो भी सीखे हैं आपसे ही सीखे हैं। और वही चीज लोगों को भी दे रहे हैं। और बहुत सारा इस ध्यान में तो बहुत तरीके से बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आपका एक सिंपल साधारण तरीका जो हमने सीखा है, बस वही हम जान रहे हैं कि डायरेक्ट आप पत्री सर से कनेक्टेड रही हैं और पत्री सर से आज भी कनेक्टेड है। और आपका जो तरीका बोलने का है और जो भी साधारण सिंपल जो फिजिकल बॉडी में भी लोगों को आराम से समझाया जा सके, और इससे ज्यादा हमको कोई ताम झाम वाले चक्कर में नहीं हम पड़ते हैं कि ये और वो ऐसे और वैसे, कुछ नहीं। जो हो रहा है, और आज तक 2.5 साल हो गया अम्मा, और आपसे जुड़े हुए 2 साल से ऊपर, 2.5 साल आपसे भी हो गया, क्योंकि बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो गए थे। यानी मेरा तो लग रहा 2 साल आपका हो गया ना अम्मा, हम लोग से कनेक्ट हुए। और उस समय से हम दम फ्री हैं, कहीं हमको क्वेश्चन डालने का नहीं और किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो भी रहा हम आपके पास छोड़ देते हैं, आपसे हमें संतुष्टि जवाब मिल जाती है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। और ये अनुभव बहुत है अम्मा। हम तो ऐसा सा सहस्त्रार का भी अनुभव इतना बेहतर किए अम्मा, जो कि कुछ कहने का नहीं। ये हम बताएंगे अम्मा, क्योंकि समय आपका दम परफेक्ट रहने लगा है, तो हम ये भी शेयर हम आपको करेंगे। सहस्त्रार का जो अनुभव हुआ, जो लिक्विड जो होता है ना, वो कितना सुंदर लगता है, हम बताएंगे हम। इस जीवन में ध्यान से आने के बाद बहुत अनुभव है, बहुत बहुत। क्या अब हुआ एक क्या हुआ वो संस्कार का अनुभव बता सकते हैं आप? बता सकते हैं। हाँ, संस्कार में अम्मा जब ध्यान में बैठते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं तो पहले तो एक बार मैंने ब्लड का बताया था कि ब्लड का आवाज हमको सुनाई देता है अम्मा, जैसे चलता है रक्त ध्वनि हमको सुनाई देती है। उसी तरह हमारा जो सहस्त्रार से जो लिक्विड, जो केमिकल जो शरीर से जो बनता उत्पत्ति होती है, वो आवाज हमारे पास आ जाती है। वो कैसे जा रही है वो पूरा पता चलता है। हम्म, और वो जब रिलीज होता है अम्मा, तो ध्यान की अलग स्थिति हो जाती है।
ध्यान की तब अलग स्थिति है, और वो साइड भी पता चलता है लेफ्ट साइड से, जब हम राइट साइड से धीरे धीरे गिरती धीरे धीरे बहते बहते कहीं जाके वो मिल जाता हम्म, है। और इतनी सुंदर स्थिति हो जाती है अम्मा, कुछ कहने का नहीं। ध्यान में बहुत अच्छा। तो अनुभव बता दिया आपको सहस्त्रार का। उस स्थिति में आपको पता चल रहा है कि ये जी सहस्त्रार स्थिति में कौन पहुंचते हैं कि तो सेवा करने वाले। तो सिर्फ आप तो 2 साल 2.5 साल में इस तो कितना सेवा कर रहे हैं, कितने लोगों को जूम में जुड़ा रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। तो अपने गांव की ये सेवा करने से ही हम तो वहां तक पहुंचते हैं। देखो कितना 10 साल से 15 साल से तो जुड़ी है, सेवा नहीं करते, सिर्फ अपने ध्यान अपने लिए करते, वो तो सहस्रार तक भी नहीं पहुंच, फिर वो जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन सहस्रार तक तो पहुंच के सेवा मनोभाव से सहस्रार तक को पहुंचते हैं ना, तब हम जन्म लेना या ना लेना आपके आपके ऊपर ही से निर्भर होता है, अपने अपने आप को निर्भर होता है। ऐसे आपको तो बहुत जल्द से, ये इतना जल्द से सिर्फ 2.5 साल में ये इतना अनुभव हुआ कि तो गत जन्म में तो आप तो ग्रेट मास्टर है। ये कंटिन्यू हो रहा है अभी बस। जी अम्मा, आपको जब से सभी सभी जागृत पता है, आपको सभी पता है, आपको तो सभी पता है, हमको भी देखो गत जन्म का साधना ही अभी पत्री जी बोलने से ही हमको पता चल। हम तो ढूंढते थे, लेकिन पत्री जी मिलने से हम तो फिर सही रास्ते पे आए। तो जो भी तलाश रहते हैं ना, वो गत जन्म से ही साधना ही रहने वाला को ही तलाश रहता है। तो कोई कोई दूसरा लोग आके बैठो के बैठने से बैठता नहीं, वो बोलने से बैठता नहीं। तो गत जन्म का साधना तो इस जन्म में तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन इस जन्म में तो थोड़ा तो समय एक एक को बहुत जल्द आ जाता है, एक एक को थोड़ा समय लगता है। ऐसे पत्री जी ने भी बोला है ना, वो 30 एज के बाद ही सो भी तलाश करते करते हैं वहां तक सदानंद योगी जी उस पत्री जी को मिला है। सभी को जीवन में भी ऐसे होता है। ये भी ऐसे अनुभव करते हैं अम्मा, हाँ? इसको भी अनुभव करते हैं अम्मा, कि जब हमसे वे अनंत किशोर जी मिले थे, तो एक खाली हमको ऐसे ही बोले थे कि देखिए वो चीज है आना पाना, ध्यान है, मेडिटेशन मेडिटेशन तो समझते नहीं थे। तो ये वो ध्यान है, तो हम बोले क्या है, तो हमको लिंक भेज दिए और हम लिंक पे जुड़ गए। कोई कांटेक्ट नहीं, कोई दोबारा हालचाल नहीं, सिर्फ हमको लिंक भेजे, हम ज्वाइन हुए और ऐसे ही हंसते खेलते जो है बेड पे लेटे लेटे लिंक को ऑन कर दिए और सुनते थोड़ा सा देखे कि लाओ 10 मिनट बैठ के ध्यान देखते हैं क्या है, आंख बंद करके तो बैठना है। बैठे हैं और उसी दिन से आज तक एक दिन भी ध्यान छूटा नहीं है। लेकिन आज इतने प्रेम से सबको समझाने के बाद, हर समस्याओं को समझाने के बाद, क्या क्या से आप फ्री हो सकते हैं, फिर भी लोग कनेक्ट होने में लगता है कि बाप रे बाप कितना बड़ा बोझ मेरे मिल रहा है। तो लो ना भैया बोझ, अभी समझ में आ रहा है, आगे चल के जाना होगा हॉस्पिटल का बेड, जो बोझ समझो जाओ हॉस्पिटल का बेड। हम तो सीधे कह देते हैं, मुख पे कह देते हैं अम्मा, हम कुछ ज्यादा नहीं बोलते हैं, हम तो सीधे कहते हैं अगर मेरी मौत हो तो घर का बेड काफी है। हम अगर फ्री हो अपने बॉडी को छोड़े तो अपना घर के बेड पे छोड़े, ना कि हॉस्पिटल में जाकर हम। अगर ये चाहते हैं कि अपने परिवार में संतुष्टि से अगर आप जाना चाहते, जाना तो सबको एक दिन है, कोई रोकने वाला नहीं है, सब जाएगा तो एक दिन सब। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने घर में बैठ के जाएं, या आप चाहते हैं कि हॉस्पिटल में से जाएं, ये आपको तय करना है। अगर हॉस्पिटल से नहीं जाना चाहते हैं तो आप आनापानसति ध्यान करिए। मेरा प्रचार का मुख्य मुद्दा यही है, और कुछ नहीं। हम ये नहीं कहते कि भगवान से मिलाना है, परमात्मा से मिलाना है, ये सब कुछ नहीं। सिर्फ यही कहते हैं कि अगर स्वस्थ रहते हुए अपने बॉडी को छोड़ना है तो अपने घर में छोड़िए, नहीं तो हॉस्पिटल में छोड़िए। हॉस्पिटल में छोड़ना है तो आनापानसति को मत पकड़िए, अब पकड़ लेते हैं तो घर में और सब परिवार के बीच में जाइए।
खूब बढ़िया से समझाते हैं, ऐसे नहीं, और भी बेहतर तरीके से जब बैठ जाते तो और भी बेहतर तरीके से बताते हैं लोगों को। अब इतना कम समय में कितना बोलेंगे हम? है तो बहुत सारा अंदर में रहता है, लेकिन हमको आपने आप बहुत बहुत आप धन्यवाद। ये मंडल ध्यान तो ये करने के लिए बोला था ना, वो तो कभी आप कभी बोलते हैं आपको टाइम कभी मिलता, वो डेट डाल के आप ही से वो तो रेडी कर दो, वो ये मैं तो ये करती हूँ।